जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो रनिंग है उसको लेकर के कुछ टिप्स आपको देने वाला हूं। ये आपके लिए टिप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो मेरी तरह भी आपकी रनिंग जो है, जो कमज़ोर है, वो भी निकल जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि आपको ये पता है कि कुछ समय के बाद में अब डीवीपीएसटी डीबी चालू होने वाला है। उसके बाद में जनवरी के महीने में आपका जो फिजिकल होगा वो कंडक्ट होगा। उसको लेकर के कल के वीडियोस में भी आपके जो कमेंट थे उनको लेकर के मैंने रीड किया। अब मैं आपको जो है बताने वाला हूँ। देखिएगा, सबसे पहली बात, जब भी आप रनिंग के लिए जा रहे हैं ट्रैक पर, तो ट्रैक का ज़रूर जैसे मान लीजिएगा आपका जो रनिंग होता है वो आप ऐसा नहीं कि रोड पर ही जाएं। अगर आपके आसपास कोई ग्राउंड है तो ग्राउंड में भी आप रनिंग कर सकते हैं और आप किसी भी जो है ट्रैक रोड पर भी जो है वो दौड़ कर सकते हैं। तो बात ऐसी है कि विशेष तौर पर आपको याद रखना है कि लाइट वेट शूज जो है वो आपको पहन करके जाने हैं जब भी आप रनिंग करें। यानी कि आपकी जो जूतों का वजन है वो बहुत कम से कम होना चाहिए। ठीक है, एकदम जूते जो है, देखिएगा मैं आपको बता देता हूं, अगर आप आगरा क्षेत्र से हैं तो चाहर नाम से एक जूते जो है वो आते हैं और वो लगभग शायद होंगे 180 या फिर 150 के आसपास होते हैं। बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं, लाइट वेट होता है और वो इतना है कि आप आराम से जो है अपना रनिंग तक उन जूतों को पहन करके आप तैयारी कर सकते हैं। बाद में वो फिर उखड़ जाएंगे, उधड़ जाएंगे, वो ठीक है, लेकिन आपका रनिंग क्लियर करवा देंगे। ठीक है, तो बहुत ही लाइट वेट होता है उनमें। मुश्किल से मुश्किल समझ लीजिएगा कि 100 ग्राम, 150, 200 ग्राम जो है इतना ही वजन होता होगा उसमें। तो वो जो जूते हैं, मतलब कोई सी भी किसी भी कंपनी का आप जूता पहने ओके, लेकिन वेट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, वेट नहीं। अच्छा, गोल्ड स्टार का कुछ विद्यार्थी जो होते हैं गोल्ड स्टार के पहनते हैं। देखो अभी जो अगर गोल्ड स्टार के नीचे अगर आपने वो देख रखा होगा, नीचे जो ना टिप्स सी आती हैं, अगर वो लगी हुई है ना, थोड़े थोड़े दाने से निकल रहे हैं, तो समझ लीजिएगा वो जूते आपके लिए ठीक है, जंप भी देंगे और साथ ही में फिजिकल के लिए एकदम फिट रहने वाले हैं। तो फिजिकल के लिए लाइट वेट का होना बड़ा ही ज़रूरी है। अब एक और चीज़ देखिएगा, ये जो रनिंग आपकी हो रही है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई आर्मी की दौड़ हो जो कि आप एकदम जो है ना पहला चक्कर एकदम दमदारी के साथ में, फिर बाकी दूसरा तीसरा नॉर्मल और चौथे में तो एकदम जो है वो एकदम घोड़ा बन जाना है। ऐसा देखो, ये भाई ये एक थोड़ी लंबी दूरी की दौड़ है और लंबी दूरी की दौड़ में आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि शुरुआत में आपने जो रनिंग है बहुत स्पीड से कर दिया, बाद में आपको पता चला कि बीच के चक्करों में आप एकदम थक गए, लास्ट वाले में एकदम रो रो करके पहुंच रहे हैं। तो ऐसी स्थिति इस दौड़ में और आर्मी की दौड़ में बड़ा डिफरेंस होता है। उसमें हर चीज़ फास्ट होती है, इसमें फास्ट वाली कोई बात नहीं है। एक चीज़ अपने जहन में याद कर लो भाई, कि अगर आप जिस तरीके से आप अपने घर पर एक बार टाइम लगा के देखिएगा कि जो मेरा 25 के अंदर जो मेरा टाइम निकल रहा है उसमें लगभग मेरी जो रफ्तार होती है वो कितनी होती है, बस वही रफ्तार वही स्पीड आपको रखनी है, न तो कम रखनी है न ज़्यादा रखनी है, बस एक साथ चलते रहना है। मेरा ऐसा अनुभव है, दौड़ वोड़ बहुत बेकार है भाई, हमारा फिजिकल इतना अच्छा नहीं है, मेरा ये अनुभव रहा है। और कि अगर आप सिर्फ चलते रहेंगे, मतलब आप जिस तरीके से जो आपकी हल्की फुल्की जो दौड़ है अगर वो चलती रहेगी ना, तो पक्का जो है आप दौड़ पार कर लेंगे। बीच में आप रुक गए, ऑलरेडी आपकी स्पीड कम है, तो फिर आप रनिंग जो है क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बीच में कई बार होगा जो ऑलरेडी जिनका 20, 21, 22 में आ रहा है यार, वो तो जो है अपने दोस्त को भी गाइड कर सकते हैं। ये बात उनके लिए है जिनका टाइमिंग जो है 27, 26, 25 से भी ऊपर आ रहा है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी बात, लाइट वेट का जूता आपके पास में होना चाहिए। दूसरा सवाल ये है आपका कि भैया क्या हम घड़ी पहन सकते हैं? भाई बिल्कुल आप पहन सकते हैं। हमारे साथ जब दौड़ हुआ था तो बिल्कुल जो है घड़ी हाथ में बांध रखा था। ये कोई पेपर नहीं है जिसमें से आप घड़ी में से कुछ देख लेंगे या फिर घड़ी जो है वो आपको जो है दौड़ा देगी। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल घड़ी भी आप पहन सकते हैं। अब इस बार में क्या होगा वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन घड़ी जो था हमारे टाइम पर एकदम घड़ी अलाउ था और घड़ी को पहन सकते थे। घड़ी से बहुत हेल्प मिलती है, आपको ये पता चल जाता है कि आपका एक चक्कर कितने मिनट में आ रहा है और उस मिनट से आपको आइडिया लग जाता है कि अगर मेरा जो है ना, अगर मेरा 10 चक्कर हो गया तो लगभग 20-21 मिनट अगर वो दिखा रहा है तो आपको पता चल जाएगा। आप भूल भी जाएंगे तब भी आप पहचान लेंगे। और लास्ट वाले राउंड में घड़ी का बहुत तगड़ा रोल होता है। जब आप दौड़ते हैं ना, आपको पता चल जाता है कि हाँ यार, मतलब अभी 20 सेकंड रह गए हैं, 15 सेकंड रह गए हैं, तो फिर भाई जब उसे देख करके ना कुछ भी नहीं सूझता। चाहे आप गिरेंगे, समझ रहे हो ना, गिरेंगे उठेंगे, बार बार दौड़ेंगे रहेंगे, लेकिन आप पहुंच जाएंगे। एक और चीज़ होता है, उसमें कंप्यूटर वाला सिस्टम होता है, आपके पैर में जो है चिप बांधी जाती है। आप भले ही तेज दौड़ो, चाहे स्लो दौड़ो, चाहे किसी के ग्रुप में दौड़ो या अकेले दौड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आर्मी का दौड़ नहीं है भाई, समझ रहे हो ना। जोर से धीरे से कोई मतलब नहीं है, आपको 25 मिनट के अंदर आना है। और जैसे ही फाइनल, अब समझ रहे ना, एक विद्यार्थी, मतलब एक था दौड़ने के लिए आया था, वो आर्मी का ही स्टूडेंट था। अब उसने क्या किया मुझे याद है, मेरे बैच में ही था वो।
उसने जो 11 चक्कर थे उसने वो लगा दिया, 11 चक्कर लगभग 20 या 20 भी नहीं था यार, 19 हो रहा था शायद। तो 19 मिनट में उसने अपने 11 चक्कर जो थे वो एकदम कंप्लीट कर लिए थे। अब 11 चक्कर कंप्लीट करने के बाद में अब वो जो है वो साइड में आकर के बैठ गया। अब बार बार जो बात हमें याद है, अभी जो बाकी जो दरोगा जी, कांस्टेबल, जो सीओ साहब खड़े हुए थे, वो बोल रहे थे कि बेटा आपका अगर मान लो चक्कर पूरा हो भी गया है तो आप आराम से बस टहल लीजिएगा। 25 मिनट मतलब ये हुआ कि आपके पास में 500 मिनट का इतना वक्त है कि आराम से आप टहलेंगे, तब भी जो है 400 मीटर का चक्कर जो है वो टहल में निकल जाएगा, पैर भी थोड़ा सा है ना खून चल जाएगा। तो इस तरीके से करें, लेकिन वो नहीं गया। उसने कहा नहीं साहब, बिल्कुल जो है मैंने 12 चक्कर पूरे कर लिए और मैं अब नहीं, वो बैठ गया अपने पैरों को सहलाने लगा। तो पता चला तो वो लास्ट में फेल हो गया। जब उसे पता चला कि मेरे 11 चक्कर 19 मिनट में थे, बहुत रोया था भाई साहब। पेपर भी जैसे तैसे बड़ा मेहनत करके उसने पास किया था, बहुत रोया था। तो इतना भी जो है ना एक कॉन्फिडेंस है वो भी नहीं रहना चाहिए कि पता चला कि आपका 11 चक्कर ही लगा है और आपका टाइम भी बच रहा है, टाइम भी खत्म हो गया, फिर भी कोई रोकने वाला नहीं है तुमको, समझ रहे हो ना। 26 मिनट भी हो जाएगा तो भी कोई रोकने वाला नहीं है। वो कोई ऐसा थोड़ी है कि साथ में जो है ना जो है साथ में जो सामने जो पुलिस वाले खड़े हैं उनके हाथ में कोई रस्सा है, खींच दिया, अब तो कोई किसी को लेना ही नहीं है। आप 28 मिनट तक दौड़ते रहो, लगाते रहो तो कोई नहीं रोकेगा। तो बेसिकली मैं आपको वही बोल रहा हूँ, राउंड भले ही पूरे हो जाएं, आपको कंफर्म हो गया कि भाई 24 मिनट में मेरे 12 चक्कर पूरे हो गए, भाई ये जीवन का सवाल है, नौकरी का सवाल है। तो इसलिए पूरा मतलब समझ रहे हो ना, जब घड़ी में दिख जाए कि हाँ भाई अब हो गया 25, 26, 27, तब जाकर के आराम से जो है एक साइड में जो है बैठा दिए जाओगे, आराम से आपकी बहुत वैल्यू होती है, समझ रहे हो ना। तो इस चीज़ को, गलती को आप बिल्कुल भी मत करना। एक और होता है वार्म अप करना। देखिए जब आप वहाँ पर जब आपका दौड़ना स्टार्ट होगा ना, तो उससे पहले है ना लंबाई नप के उसके बाद में आपका चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा, लाइन में बिठा दिया जाएगा, बैठे रहेंगे, आप बैठे रहेंगे। उसके बाद में उससे पहले भी आप वार्म अप कर सकते हैं। तो वार्म अप से क्या होगा, थोड़ा सा एनर्जेटिक आप फील करेंगे। एक और चीज़ होता है उस टाइम पर, मैं कह जरूर रहा हूँ लेकिन ये सामान्यतः होता नहीं है कि जब भी आप दौड़ने से पहले मतलब मॉर्निंग में ही प्रयास करना, अगर 2 राउंड लग रहे हैं, एक राउंड 7 बजे चालू हो रहा है और दूसरा जो है 9 बजे मतलब 8 बजे चालू हो रहा है, तो प्रयास 8-9 बजे होता है, बीच में कम से कम 1-1.5 घंटे का अंतर आ जाता है, बिठाने में चेक करने में टाइम लगता है। तो ऐसे में आप प्रयास करना कि पहले राउंड में ही जो है वो आपका नंबर आ जाए, ठीक है ना। वो आपके ऊपर रहता है, जल्दी जाओगे, जल्दी लाइन में लगोगे तो पहले राउंड में आ जाएगा, ठंड रहेगा आराम से निकल पाएंगे, समझ रहे ना। उससे पहले वार्म अप कर लेना, सर्दी का मौसम रहेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ये चीज़ होता है। तो वार्म अप का बड़ा ही मैटर होता है। दूसरा होता है खान पान का। देखिए सुबह जब हम खाली पेट होते हैं ना, आपको पता है भाई दौड़ना है, दौड़ेंगे, खाएंगे तो पेट में दर्द करेगा, ऐसा रखता है। लेकिन कुछ ना कुछ जो है ना लिक्विड टाइप, बिस्किट टाइप जरूर रख लेना, क्योंकि भूखा जब पेट होता है भाई, उससे भी जो दौड़ने में बड़ी दिक्कत आ रही है, समझ रहे हो ना, वॉमिटिंग का शिकार हो जाता है। तो ऐसे में बिस्किट वगैरह कुछ ना कुछ जरूर रख लेना। खैर आपका मन नहीं करेगा खाने का, लेकिन फिर भी जो है खा लेना भाई, क्योंकि बाद में भूखे पेट से नहीं दौड़ा भी नहीं जाता है। एक बार जब आपका रनिंग हो जाएगा, साइड में आप सबको जो है बिठा दिया जाएगा। बिठाने के बाद में जब सबका हो जाएगा, फिर टाइमिंग के साथ में आपके लिए जो दरोगा जी हैं वो एक लिस्ट लेकर के आएंगे, और उस लिस्ट में आपका नाम, पिताजी का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब लिखा रहेगा। और साथ ही में जो आपका लास्ट में टाइमिंग भी लिख रहा होगा, और उसका आगे डब्बा होगा कितने चक्कर आपने लगाए, और लास्ट वाला होगा सफल या फिर असफल, फेल या पास वाला। तो आपको जैसे वो बुलाएंगे समझ जाना कि अब आपको जो है वो आपको देखना है, उसमें साइन भी करना होता है, फेल हो या पास हो सबको साइन करना पड़ता है, समझ रहे हो ना। तो ये चक्कर होता है। अब एक बार क्या हुआ कि हमारे जब बैच था लगभग जो है वो 80-90 लड़के दौड़े थे, और उनमें से शायद 3-4 लड़के ही फेल हुए थे, बाकी सबने जो 3-4 हाँ इतना ही था, मतलब सबने ऑलमोस्ट पास कर लिया था। तो साइड में जो है सबको बिठा रखा था। अब क्या जो 1-2 सेकंड से बचे थे, समझ रहे हो ना, उनको जो है उन्होंने बुला लिया, जो 1-2 सेकंड से पास हुए थे, उनको उन्होंने जो है साइड में बिठा दिया और थोड़ा सा सुनाने लग गए उनको, है ना, कि घर वालों का पैसा बर्बाद कर रहे हो, आ जाते हो और दौड़ वोड़ निकालते नहीं हो। तो हम भी ऐसे ही बैठ के एकदम मौज मस्ती के मूड में, दरोगा जी भाई साहब उसके बाद सीधे जो है बोल दिए कि ऐसा है कि आप जाइए और एकदम जो है वो गर्मी का सा मौसम है और जाओ ठंडा वंडा लेके आओ। अब हम कहे कि यार एक तो हमको यही नहीं पता चला, हम फेल हो गए, पास हो गए, और इधर से दरोगा जी एकदम जो ठंडा मंगा रहे हैं कि चिल्लाओ कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, समोसे वमोसे लेके आओ। मैंने यार ये तो बात समझ में नहीं आ रही है, और ऊपर से जो है डांट हो रहे हैं। तो उसके बाद हम फिर जो है बाहर निकले, और बाहर निकल करके हम जो है साथी और लेते 4 लड़के और थे हमारे साथ में, गए कोल्ड ड्रिंक लाई 2 बड़ी, और जो है 10 या 12 जो समोसे लेके आए। ला करके मैंने ये लीजिए साहब, हमारे कागज़ दे दीजिए साहब, ये तो बता दो फेल है या पास है। तो उन्होंने फिर हमको साइड में जो है बुलाया, उन्होंने हमको दिखाया कि देखो बेटा, ये जो जितने भी हो तुम 5 लड़के हो ना, ये सिर्फ 1-1, 2-2 सेकंड से ही बचे हुए हैं, समझ रहे हो, आपके जीवन का बहुत बड़ा खुशी का दिन है।
तो एकदम जो है समझ लो कि बड़े टेंशन में आ गए जी कि जो है बताओ दौड़ भी नहीं निकाल पाए, घर वाले क्या सोचेंगे। तो ये करके ये समझ लो टेंशन हो गई। बाद में जब घर वालों को फ़ोन किया, समझ लो कि एकदम बहुत बड़ा रेपुटेशन होता है। और जब आप घर से निकलते ना तो 10 बार तो आपके अम्मा बाबा का फ़ोन आ जाता है, ठीक है। पिताजी को तो खैर ज़्यादा चिंता नहीं रहता है, सामान्यतः आपने देख रखा होगा। ज़्यादातर जो आपके चाचा जी हैं, जो आपके ताऊ हैं, समझ रहे ना, जो आपके परिवार में अड़ोस पड़ोस में, वो जल्दी जल्दी फ़ोन करके पूछते हैं कि लल्ला क्या हो गया। पता चला कि साहब कुछ नहीं, सब फेल हो गया भाई, एकदम गरिया देते हैं फ़ोन पे। पता चला पास हो गया तो अरे यार मेरे शेर आ जा भाई, शेर आ जा। तो बड़ा वेलकम होता है। इसलिए रनिंग को क्वालिफाई कर लेना, नौकरी लग जाएगा, ठीक है। तो बस बाकी इन चीज़ों को ध्यान, मतलब लाइट वेट होना चाहिए, जो आपका जो जूता है वो हल्के वजन का होना चाहिए। वॉच आप पहन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी सारी चीज़ें आप जो देख पाएंगे, बस अपने कागजों को मेंटेन रखना भाई, ठीक है। चलिए मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।